आज हम 100 तक पहाड़े लिखने और बोलने सीखेंगे और उसके 4-5 तरीके सीखेंगे। उसमें से एक पहला जो तरीका है, छोटे एकदम छोटे बच्चे दूसरी तक उनके लिए शानदार है। आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको पहाड़े कैसे सिखाने सरलता से, अरुण से लेकर दूसरी तक, तो ये आपको सबको समझना है ताकि आप घर में छोटे बच्चों को सिखा सकें। देखिए, गिनती, उनको 10 तक गिनती आती है, पहाड़े लिखने सिखा दोगे फिर याद कर लेगा, बोल लो। तो सीधा गिनना है, जैसे 1, 2, फिर इसी क्रम में आगे गिनना। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर 1 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये 40। फिर 1 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, 31, 32, 33, 34, ये 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। ऐसे ये 10-12 तक आराम से पढ़े लिख सकते हैं। सीधा गिनते हुए लिखना है। अब जो इसके अलावा दूसरी जो विधि है पहाड़े की, वो सिखाएंगे। अब ये आपको समझ में आ गई, दूसरी विधि सिखाएंगे। ये बोला 10 का लिख 9 दिया भूल से, क्योंकि 8 के बाद 9 और ये 10, ऐसे 10-12 तक आराम से लिख सकते हैं। पहाड़े का दूसरा तरीका है जो सरलता से हमें याद है, उनके आगे और पीछे के पहाड़े हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे 20 का पहाड़ा सबको याद है, 30 का, 25 का भी याद है, 30 का भी याद है, 40 का भी याद है। इसके आगे और पीछे के पहाड़े लिखने, जैसे इसमें कुछ नहीं करना आपको, लिखते समय 2 का पहाड़ा लिखना है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ये 10 का पहाड़ा। अब इसका अगला पहाड़ा लिखना, तो इसमें 1 जोड़ना, ये 21 का पहाड़ा, तो यहाँ 1 जोड़ना, यहाँ 2 जोड़ना, यहाँ 3 जोड़ना, यहाँ 4 जोड़ना, इसमें यहाँ 5 जोड़ना, यहाँ 6 जोड़ना, यहाँ 7 जोड़ना, यहाँ 8 जोड़ना, यहाँ 9 जोड़ना और यहाँ 10 जोड़ना। ये इसका पहाड़ा हो गया। ऐसे 21 के बाद ये 22 का लिखेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। 21 में ऐसा कर दो, ये 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, यहाँ 6 जोड़ेंगे, यहाँ 7 जोड़ेंगे और यहाँ 8 जोड़ेंगे, यहाँ 9 जोड़ेंगे और यहाँ 10 जोड़ेंगे।
क्रम से। लेकिन इसके पीछे का पाड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे ये इससे इधर जाते हैं प्लस में जाते हैं प्लस करेंगे, माइनस में जाते हैं माइनस। तो ऐसे जो पाड़े सरलता से हमें याद है उनके आसपास के पाड़े हम खुद लिख सकते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को लिखना सिखा सकते हैं। अब इसमें पीछे का लिखना, वैसे आगे चलते हुए भी सब पूरे कर सकते हैं, लेकिन पीछे का लिखना मान लो तो कैसे लिखना, तो एक कम करना, इसको 19 हो गया, इसके 2 कम करना, इसके 3 कम करना, इसके 4 कम करना, इसके 5 कम करना, इसके 6 कम करना, छह कम करना। सोचिए क्या लिख रहा हूं, इसके 7 कम करना, इसके 8 कम करना, इसके 9 कम करना और इसके 10 कम करना। ये क्या था 200 में से 10 कम किया। ऐसे इसमें कोई भी संख्या सब ये ऐसे ही होगा, 30 का 3 का पढ़ा 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये 30, ये 30 का पढ़ा है। अब 31 का लिखना, 1 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, 5 जोड़िए, 6 जोड़िए, 7 जोड़िए, 8 जोड़िए, 9 जोड़िए और 10 जोड़िए। ऐसे कितने भी पाए, जैसे इसके आगे 41 का लिखना, पहले 4 का पढ़ा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40। ये 4 का पढ़ा, लिख के आगे 0, तो ये 40 का हो गया। 41 का लिखना, तो इसके आगे 1 कर दीजिए, 41 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, 9 जोड़ा और 10 जोड़ा। ऐसे 100 तक कितने भी पढ़े इस जो विधि से हम लिख सकते हैं, ये दूसरी विधि। अब इसमें बहुत सी विधियां बताऊंगा, तो तीसरी विधि कोई भी पढ़ा कैसे लिखते हैं, अभी लिखने का चल रहा है। अब पढ़े लिखने की हम तीसरी विधि से कोई भी बड़ा पढ़ा लिखना, जैसे मान लो हमें 87 का पढ़ा लिखना, तो 7 और 8 का पढ़ा पहले क्या है ये देख लेना। हमें 8 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छके 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 72 से और 8 है 80। ये 8 का पढ़ा। 7 का ऐसे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छके 42, 7 तो 49, 7 तो 56, 7 9 63, 7 ऐसे। अब ये जो पढ़े हमें याद है, तो इसकी सहायता से हम सीधे लिख भी सकते हैं, इस विधि से बोल भी सकते हैं। हालांकि बोलने की विधि में सिखाऊंगा, उसमें मैं आया नहीं होंगे। जैसे 87 का पढ़ा लिखना, तो हमें क्या करना, ये जो इकाई अंक है उसका इकाई अंक ऐसे के ऐसे आएगा और इसका जो दहाई अंक है इसमें जुड़ जाएगा। तो हमें इधर से नहीं करना है, पढ़ा इधर से लिखना है, ताकि जैसे इधर से अभ्यास हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट अभ्यास होता है, तो सीधा बोलने में भी सुविधा रहती है। तो जैसे 87 लिख दिया,
अब ये जो दूसरा इसका दाई अंक है वो इसमें जोड़ना है, ये तो सीधा उतारना, तिहाई अंक का तो कोई विषय नहीं है, विचार ही नहीं करना, हमें सिर्फ ये ध्यान करना है। तो 16 और 1 17 इसका ध्यान करना है, ये 17 हो गया, ये तो आ ही जाएगा, इसका कोई विचार ही नहीं है। यहाँ क्या हो गया 24 और 2 26, यहाँ क्या हो गया 32 और 2 34, यहाँ क्या हो गया 40 और 3 43, यहाँ क्या हो गया 48 और 4 52, यहाँ 56 और 4 60, यहाँ 65 और 5, यहाँ 72 और 6, यहाँ 80 और 60, ऐसे सीधा होता है। एक बार इसका और लिखेंगे, उसके बाद हम बोलने की जो विधि है, वास्तव में बोलने की विधि जो है वो ढंग से सीख लेंगे तो बच्चे सीधे कितने भी बड़े पहाड़े बोलेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले लिखने के तरीके भी सीखे होते हैं, तो छोटे बच्चों को सिखाने में भी सुविधा रहती है, हम भी कभी लिख सकते हैं आराम से। कोई भी पढ़ा ले लीजिए, जैसे 95 लिया, मान लो 95, तो सीधा 9 का पाड़ा 18 27, 9 1 9 9 2 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, 5 का 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो 95 का पढ़ा लिखना है तो सीधा ये दाई अंक इसमें जोड़ना है, बस ये ध्यान करना है। तो 18 1 19, ये एक जोड़ा 28, ये 2 जोड़ा 38, ये 2 जोड़ा 47, ये 3 जोड़ा 57, ये 3 जोड़ा 66, ये 4 जोड़ा 76, ये 4 जोड़ा इसमें 85, और ये 5 उसमें जोड़ा 95। तो ये डायरेक्ट ऐसे कितना भी जो बड़ा पाड़ा हो उसको हम लिख सकते हैं। तो लिखने की ये जो मैंने आपको 3 विधियां बताई, ऐसे बहुत सी विधियां हैं, लेकिन ये तीनों विधि ढंग से आप समझ लेंगे तो 100 तक के पाड़े कहीं भी कैसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम बोलना सीखेंगे, अब हम पाड़ा बोलना सीखेंगे। पाड़ा क्या होता है, दरअसल 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा होता है। हकीकत में उसको ठीक से समझ लें तो डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कोई पूछे कि 67 8, तुरंत बच्चा उत्तर बोलेगा, वो गुणा करके बोल सकता है, लेकिन माना यह जाएगा इसको 100 तक पाड़ी याद है, तो उसको आसानी से कैसे गुणा करते हैं और गुणा करते हुए जोड़ते हुए एक साथ कैसे बोला जाता है, ये आज समझेंगे। इसमें बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो 100 तक के पाड़े आपको आते हैं। ये दावे के साथ आप चाहे तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, 100 तक पाड़े मेरे को आते हैं, ये आप दावे से कह सकते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए बहुत सरलता से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे एक तो गुणा में ये ध्यान करना है कि गुणा हमें हमेशा गुणा करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, वो नहीं करना, लेफ्ट टू राइट करना, यानी इधर से इधर गुणा करना। दूसरा, जो अंक किस स्थान पर है उसका क्या स्थानीय मान है, इस बात को ध्यान में रखते हुए करना। जैसे मैंने संख्या लिखी है आपको 44 पंजे कितना होता है, तो उत्तर आएगा 220। अब उत्तर आपको ये सीधा बोलना है, लेकिन करना है इसको कैसे, ये देखिए 1 के स्थान पर है और ये 10 के स्थान पर है।
तो 5 को पहले आप जो दाई के स्थान वाला 5 है इसको गुणा करेंगे और फिर आप इकाई के स्थान वाले 5 को गुणा करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ते हुए यहां बोलेंगे। हकीकत में ऐसा किया जाता है, लेकिन वो इतनी सहजता से होती है गणना की अगले को महसूस नहीं होता है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हुआ, आपको पता है, और ये 1 0 इसके साथ रहेगा, ये स्थान पर है इसके कारण, तो ये 5 चौके 20 का मतलब ये 200 है, और फिर ये 5 चौके 20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये गणना आएगी। तो ये इतना एक साथ बोला जाता है, यानी 44 पंजे 220। पहले मैं सरल संख्या ले रहा हूं, फिर कठिन संख्या लेंगे। पूरा ध्यान देंगे तो कैसा भी पढ़ा आप सहजता से 1-2 सेकंड में बोल पाएंगे। आगे देखिए आप, 66 पंजे 330। कैसे? वही बात है, ये दाई के स्थान पर है तो इसका गुणा किया इससे, 6 पंजो 30, 300 हुआ, और फिर ये 6 पंजो 30, दोनों को जोड़ा तो ये 330 हुआ। ऐसे ही इसको देखिए आप, 22 पंजे आपको पता ही 110 होता है, ये आपको लगभग याद है। होगा कैसे? इस 2 को गुणा किया क्यों, इसके ये दाई के स्थान पर है तो 5 दूनी 10 होता है, 10 का मतलब यहाँ 100 होगा, 1 0 इसके साथ आएगा और ये 10 का 10 ही रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। आगे देखिए, 88 पंजे 440। ये दाई के स्थान वाले को गुणा करेंगे पहले, 8 पंजो 40, 1 0 7 आएगा, फिर 8 पंजो 40, यानी 400 में 40 जुड़ा, 440 हो गया। ऐसे ही मान लो हमने संख्या ले ली 64 पंजे, तो 64 पंजे कितना हुआ? 320। कैसे? वही बात है, 6 पंजो 30 का मतलब यहाँ 300 है, और ये 5 चौके 20 का मतलब 20 है, कि ये कई स्थान पर दोनों को जोड़ दिया 320 हो गया। ऐसे और संख्या लेंगे, जैसे हमने संख्या ली 87 पंजे, तो ये इकाई है, वही बात है, ये दाई है, यानी पहले ये 5 जो है इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा तो क्या होगा? 8 पंजो 40, 400, और फिर इससे गुणा होगा 35, तो ये हो जाएगा 435। ये जो क्रियाएं एक साथ होती है, इसमें गुणा और ये जोड़ दोनों एक साथ होते हैं, चंद सेकंडों में आंसर बोला जाता है डायरेक्ट, तो महसूस ही नहीं होता कि गुणा करके बोल रहे हैं। गुणा का अभ्यास 2 डिजिट की गुणा का, 1 डिजिट की 2 डिजिट संख्या का 1 से गुणा करने का अच्छे से अभ्यास चाहिए। चलो और लेते हैं, 49 पंजो कितना हुआ? 245। कैसे? इससे गुणा हुआ, 5 चौके 20 का मतलब 200 है, ये 45 है, दोनों को जोड़ा। ऐसी संख्या और लेते हैं, इसको गुणा किया पहले, 8 पंजो 40 का मतलब 400, और ये 15, दोनों जुड़ जाएंगे 415, तो 83 पंजो कितना होता है? 415। ऐसे बच्चा उत्तर बोलेगा सीधा, ये अच्छे से अभ्यास चाहिए। आगे देखिए, 47 पंजे 235। कैसे? ये इससे गुणा हुआ,
5 चौके 20 और 7 पंजे 35, दोनों एक साथ गुणा होके और साथ साथ जोड़े जाएंगे। ये प्रक्रिया एक साथ होती है, इस गति से होती है कि कोई महसूस नहीं होता कि ये गुणा कर रहा है या पाड़े बोल रहा है। आगे देखिए, 85 पंजे 425, कैसे? इसको देखिए आप, 8 पंजो 40 यानी 400 और ये 5 5 25, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये एक साथ होगा। नेक्स्ट, अब संख्या थोड़ी अलग चेंज कर रहे हैं। ये 5 की संख्या इसलिए ली कि इसमें एक बार ये जो थ्योरी है, ये जो विधि है, ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो फिर आपकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। आगे देखिए, जैसे 93 लिखा है मैंने, 93 साते कितना होता है? तो देखिए, सबसे पहले इसको गुणा कीजिए। 9 साते कितना होता है? 63 और 7 21, दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 9 7 63, यानी 63 का मतलब ये जो दाई का स्थान है इसमें 107 आएगा, तो इसका मतलब 630 है और ये 7 21 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 651 होगा। ये एक साथ बोलना है। आगे देखिए और देखिए, धीरे धीरे अभ्यास करना है। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो है इसको इससे गुणा करेंगे, ये दाई का स्थान है, ये 6 6 36 का मतलब होता है 360 और ये 18, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 378। ये क्रिया मन में करनी है। आगे एक बार थोड़ा हाथ से करके देखना है, अच्छे से अभ्यास हो जाए तो सवाल देखते उसका आंसर आ जाएगा। देखिए आप, 81 8 है, तो ये 8 64, यानी 400 और 40 होता है, 8 है कि 8 होता है। देखिए 864, आगे एक जीरो रहेगा क्योंकि ये दाई के स्थान पर है, प्लस 8 है कि 8, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। अगला कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 53 8 है, 424, कैसे? 8 पंजो 40, ये 400 है और ये 8 के 24, दोनों को साथ साथ जोड़ेंगे तो ये 424 हो जाएगा। और देखिए आप, कोई भी संख्या ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 354, कैसे? 6 पंजो 30 का मतलब 300 और 9 6 यानी 54 होते हैं, दोनों को जोड़ दिया। और संख्या लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने संख्या ली 73 8, तो ये 8 को 7 से गुणा करेंगे, 7 को 8 56 होता है और 8 के 24 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये साथ साथ चाहिए, यानी 8 के साथ 56 यानी 560, दिमाग में 560 रहना चाहिए, और 8 के 24 यानी 60 में 24 जोड़ा 84। आगे देखिए,
कोई भी संख्या 52 8 416 यानी 8 पंजो 40 400 8 दूनी 16। नेक्स्ट संख्या देखिए 98 पंजो 490 कैसे? 9 पंजो 45 का मतलब क्या हुआ 450 और 8 पंजो 40 दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्रिया एक साथ होगी। चार सौ 80 कैसे? वही 9 पंजो 45 और 6 पंजो 30 दोनों को जोड़ा। कैसी भी संख्या ली जा सकती है, इससे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है कोई भी सवाल। 81 पंजे 405 8 पंजो 40 का मतलब 405 है के 5। तो ये ऐसे इसको कटवा मिति से पहाड़ा बोलना कहते हैं। क्यों कोई भी आपसे पहाड़ा पूछेगा, पहाड़ी कहीं भी पूछते हैं, शहर हो गांव हो कोई भी चलते, आप कितनी कक्षा में पढ़ते हो? कि मैं मेरे को पूछते थे कितनी कक्षा में पढ़ते हो? 6वीं में। तो ये पहाड़ा होता है 18 छक्के कितना होता है? तो कटवा मिति से पूछता है कोई, और कटवा मिति से इस तरह से कोई एक बार लिख के थोड़ा स्मरण करके एक अभ्यास कर लिया जाए तो 100 तक के पढ़े आप आसानी से सीख सकते हैं। आज की कक्षा इतनी।